वेलकम बैक टू सुख की सोच। जिस तरह हमने कल आपको बताया था K2 का सफ़र, और K2 का सफ़र अब 11 घंटे में तय होता है। इसी तरह से पाकिस्तानी नौजवान वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कोप एमआई में और नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे सवात के नौजवान ने तारीख रकम कर दी और पहली दफ़ा उन्होंने 19,000 फीट बुलंदी की चोटी है। इसका नाम है तलोजोन, जो कि ज़िला सवात और ज़िला चित्राल के दरमियान में मौजूद है। उसको इन्होंने सर किया और ये क्वाइट अमेजिंग है। उन्हीं से पूछते हैं। से ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़िशान, ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो इस सफ़र में, इसके प्रिपरेशन के हवाले से बताइएगा और ये सफ़र किस तरह तय हुआ और क्या अब आप सोच रहे हैं कि इसके बाद आपने क्या करना है? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम और तरजीह देने का। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान के लिए, ये हमारे लिए एजाज़ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। जी हमारा सफ़र जो था वो हमने जो मशहूर वैली है कुमराड की, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और फिर हम आगे चले। तकरीबन 3-4 दिन का सफ़र हमने तय किया और हम चतराल पहुंचे। वहाँ चतराल पर आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ग्लेशियर है, बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हैं, साथ में बहुत सारे खूबसूरत लेक्स वगैरह भी है। लेकिन जो हमारा मकसद था, जो हमने अचीव का, वो था तलजोम पीक। तो तलजोम पीक सतह समंदर से तकरीबन 6,050 मीटर के ऊपर है और ये काफी चैलेंजिंग पीक, हम्म। क्योंकि इसके जो ग्लेशियर है, इसकी जो वर्टिकल लिमिट्स है, वो तकरीबन जो हमारे पास 8,000 की जो पीक है, वो बिल्कुल उसी की तरह ही है जिस तरह के K2 की है या माउंट एवरेस्ट की है या इसके अलावा और पीक्स है। ठीक है। अच्छा, ज़िशान, ये बताइएगा कि आपके टीम मेंबर्स कितने थे? मेरे साथ जो साथी थे टीम में, एक का नाम है सेठ नुमान खलील, उसका ठीक है। ताल्लुक भी सवात से है। और ओके। दूसरे टीम मेंबर का नाम है सैयद अली शामिया, तो आप तो उसका 3 लोग ताल्लुक थे? भी। जी बिल्कुल, हम तीन ही थे। ठीक है। तो आप लोगों ने कोई मसनूई मदद भी ली है या अपनी मदद आपके तहत ये सब किया? नहीं, बिल्कुल हमने ये जो पीक सर किया है, हमने अपनी मदद आपके तहत ठीक। जो है वो सर किया हुआ है। ना हमें कोई स्पॉन्सर मिला है। हम्म। हमने कोशिश की थी, लेकिन अच्छा, हमारी स्पॉन्सर कोशिश की के तो अलग बात है। बावजूद। निम्रा जो आपसे पूछ रही है उसमें यही है कि हमने कल एक स्टोरी की जो कि निम्रा के ज़हन में भी है हाँ, कि बिल्कुल। ऑक्सीजन के बगैर एक एक फ्रांसीसी को पैमा थे जिन्होंने K2 सर कर लिया। तो आपके पास इक्विपमेंट पूरा था या नहीं? नहीं, तकरीबन जो हमारे पास डेड जोन होता है जिसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है, वो मेरे ख्याल में 7,000 मीटर के बाद जो है वो डेड जोन शुरू होता है। मतलब कि बंदा 7,000 मीटर के बाद जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आपका स्टेमिना हो या मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिस हो, तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो प्रैक्टिस की वजह से या पूरे स्टेमिना गेन करने की वजह से जो है वो आप आदी बन जाते हैं कि आप कम ऑक्सीजन में भी है जो सरवाइव कर सकते हैं। हम्म। अच्छा ज़िशान, ये भी बताइएगा कि ये आपकी पहली मुहिम थी जो आपने ये चोटी टोलोजोन की सर की, या इससे पहले भी छोटी मोटी चोटियां आप सर कर चुके हैं? जी बहुत, सवात के जितने भी मशहूर पीक्स है, क्योंकि यहाँ पर ये अननोन पीक्स नहीं है भी, ये बिल्कुल नोन पीक्स है। इस पे काफी सारे आर्टिकल्स है सवात की पहाड़ियों के ऊपर, जो कि बहुत सारे फार्मर्स और अंग्रेजी ने जो है 1971 में 1960 में जो है इस पर काफी एक्सपीडिशन की हुई है। ठीक है। इसके अलावा हमारे हमारे जो सबसे बड़ा कारनामा था स्वात के अंदर, वो 2022 में था, जो कि स्वात का सबसे बुलंद पहाड़ी जो है माउंट फलकसेर, हम्म। जिसको कभी कभार माउंटेन जो है वो K2 के तशबीह भी देते हैं। तो हम्म। उसको भी हमने सर किया हुआ था और हमें काफी कवरेज वगैरह मिली। ठीक हो गया। अच्छा ज़िशान, ये बताएं, अभी आप मुझे ये समझे कि मैं एक वो शख्स हूँ जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, और वो आपसे पूछ रहा है कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है, मौसम कैसा होता है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको तैयारी पहले कैसे करनी पड़ती है, क्या पहन के जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, क्या क्या, ये सब कुछ मुझे बता दें, अपना एक्सपीरियंस ओवरऑल। आई जस्ट वांट टू नो दैट। जी, अगर हम एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँ, तो सबसे हम्म। बड़ी बात जो यहाँ पर है तैयारी के हवाले से, आप बिल्कुल मेंटली जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जितना आप मेंटली स्टेबल रहेंगी, उतना ही आप मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा।
वेरी इसके नाइस। बाद जो दूसरा यार है ये वो आपसे जो आपकी है वो इस वजह से पूछ रही है ज़ीशान के ये कल इरादा यहाँ से बन रहा बैग है। उठाएंगी और चली जाएंगी। इनको बिल्कुल ये चीज़ें ना बताएं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नोमान खलील जो आपके पार्टनर हैं। नोमान से भी कुछ बात सबसे पहले मैं तो नोमान आपको से भी यही खुशामदीद सवाल कहते हैं। पूछ लूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। निमरा के सवाल का आपने जवाब नहीं देना लेकिन बताइएगा ओवरऑल आपका और सैयद ज़ीशान का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पीक को सर करने का। मैंने भी यही पूछा था, वैसे वालेकुम आपस की बात है। सलाम। जी जी नोमान। मैं तो इतना कहूँगा सवात की पीक्स के हवाले से कि इसमें जो वर्टिकल टेक्निकल एरियाज इतना ज्यादा है कि ये तकरीबन टोटल पीक जो आता है सवात की हाँ ये 6,000 मीटर में आता है। ठीक। पर इसमें ये वर्टिकल और टेक्निकल एरियाज इतना ज्यादा है कि इसका कंपेयर आप बिल्कुल 8,000 पीक के साथ कर सकते हैं। हाँ, और पीक के अलावा मैं ये बात करूंगा कि पीक की सबसे ज्यादा कॉस्ट जो आता है वो ट्रांसपोर्टर पर आता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टर के अलावा अपने पोर्टर गाइड और फूड्स पर आता है। ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट आता है तो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में आता है। तो ठीक मेरे है। ख्याल में लोग ऐसा पीक को समेट करने की कोशिश नहीं करते कि इसका रिजल्ट आपको पेप्टी मिले। सही सही। अच्छा नोमान, मैंने अभी ज़ीशान से ये सवाल पूछा था, आपसे भी यही सवाल पूछूंगी कि आप मुझे कंसिडर करें वो शख्स जिसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि माउंटेन क्लाइंबिंग या ये सब किस तरह किया जाता है, तो आप ये बताएं कि इसके लिए आपको किस तरह तैयारी करनी पड़ती है, मौसम कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा कोई शदीद किस्म की ठंड, बर्फबारी, आप लोगों ने जब सर किया इस चोटी को तो कितनी थी, फिर आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, खाने पीने में सब चीजें, ये सब कुछ बताएं प्लीज। सबसे पहले जो इसका टेक्निकल प्रैक्टिस है वो करना चाहिए, आइस क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग। ठीक। इसका नॉलेज इंसान को होना चाहिए और इसका जो बाकायदा शमशाल में गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज्यादा कंपनियां है ना, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रेनिंग लेना है। ठीक है। फिर इसका जो क्रेवेसिस है या आइस ब्रिज है उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक। इसके अलावा जो इसका जो सूट है उसमें बाकायदा बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, 6,000 मीटर भी है, 7,000 भी है, 8,000 प्लस भी होता है। तो आपने जो पीक करना है उसके मुताबिक इनको प्रिपेयर करना होगा। ठीक हो है। गया। अच्छा ज़ीशान, मुझे बताइएगा, पोर्टर का जिक्र किया था आपने, पोर्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? अभी हसन शिगरी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उनको K2 के बेस कैंप में पहुंचा दिया गया, उनकी फैमिली के हवाले कर दिया जाएगा। ये बताएं कि पोर्टर भी आपके साथ 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 पीक सर करता है? अगर वो करता है तो फिर ये पीक तो वो भी सर कर चुका होगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जरूर सर कर सकता है। जितने भी हमारे पाकिस्तानी हीरोज है जो कि अभी अभी K2 या ब्रॉड पीक वगैरह सर कर रहे हैं, ये भी पोर्टर ही निकला है। पोर्टर से लेके ये माउंटेनियर तक पहुंचा है। बिल्कुल जरूर सर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कमी ये होता है कि हम उसको ज्यादा तरजीह नहीं देते। हम खाली उसको एक मजदूर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसको आगे जाने ही नहीं देते। मैंने बास कंपनियां खुद भी देखा है और मैंने पढ़ा भी है कि ये बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पोर्टर ना हो तो आप भी इस माउंटेन को जो है वो सर नहीं कर सकते। पूरा की पूरा क्रेडिट जो है वो पोर्टर का ही होता है। अगर आप पोर्टर को थोड़ा मतलब कि स्पेस दे दे, थोड़ी तरजीह दे दे, तो ये बिल्कुल आपके साथ जो है ये माउंटेन वगैरह सर कर सकते हैं। ठीक। अगर ये पोर्टर एंड तक जाते हैं, आपके साथ पीक पूरी करते हैं या फिर बेस कैंप तक जाते हैं? नहीं, ये बेस कैंप तक जाते हैं। मतलब कि जहां पर उन माउंटेनियर्स को जरूरत पड़ती है सामान ले जाने में, या उनको अगर कोई दुश्वारी वगैरह हो, कुछ नीचे से लाना हो, तो फिर ये आम मजदूर की तरह उनको सामान वगैरह दे देते हैं और वहां तक पहुंचा देते हैं। ठीक हो गया। ज़ीशान, आपका भी बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। नोमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी इन दोनों की, और आप फिर कब जा रहे हैं? निमरा की कुछ सीखा तो होगा ही ना ही रह आपने जाएंगी, ज़ीशान। मुझे लगता है, जिस तरह इन्होंने पूछा है। मेरी एक और लेकिन ख्वाहिश है कि हाँ, ब्रेक भी शामिल कर लेते हैं कर मेरे लेते, ख्याल में, कर फिर लेते। उसके बाद हम कभी सोचेंगे सवात की चोटियां सर करने के बारे में। आप सबने लेकिन हमारे साथ रहना है।